नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, हमारे देश के और दुनिया के सारे पॉलिटिकल पंडित बंगाल के चुनाव के नतीजे देखकर चौंक गए। समझ नहीं पा रहे ऐसा क्या हो गया, क्योंकि ये एक कंक्लूजन पर, एक निचोड़ पर पक्के थे कि कुछ भी दुनिया यहाँ के वहां हो जाए, लेकिन बंगाल में बीजेपी जीत नहीं सकती। बंगाल में बीजेपी की सरकार बन नहीं सकती। बीजेपी विधानसभा के चुनाव बंगाल विधानसभा के चुनाव बीजेपी कभी भी जीत नहीं सकती, और बंगाल में ममता को कोई हरा नहीं सकता, और बीजेपी तो ममता को बिल्कुल हरा नहीं सकती। लेकिन हो तो गया। और क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये लोग समझ नहीं पा रहे। चुनाव के नतीजे आने के बाद 2 हफ्ते हो गए। वो सोमवार था और आज तीसरा सोमवार है, यानी बीच में 14 दिन निकल गए जब मैं वीडियो बना रहा हूं। लेकिन जितना परामर्श देख रहा हूं, जितने डिबेट देख रहा हूं, जितना एनालिसिस देख रहा हूं, उसमें से एक ही बात समझकर सामने आ रही है कि जो खुद को पॉलिटिकल पंडित बोलते हैं, राजनीति के जानकार मानते हैं, वो नहीं समझ पा रहे हुआ तो कैसे हुआ। इसका कारण एक है, जो सामने है वह आपको दिखता है, लेकिन क्या आप देखना चाहते? अगर आपको जो आंख से दिखा है वह आपने देखा तो आप समझ पाओगे। और देखने और दिखने में फर्क ये होता है कि आंखें सब कुछ दिखाती है, लेकिन देखना जो बात है वो दिमाग की बात है। आपके सामने है, आंखें भी दिखा रही है। क्या हम देखना चाहते? देखना, इसका मतलब समझना होता है। जो आंखें दिखा रही है वो समझना भी जरूरी होता है। अगर आप समझना ही नहीं चाहते तो सारे सबूत, सारी चीजें, सारी घटनाएं आपके सामने होती है, लेकिन आप समझ नहीं पाते। आज भी देख रहे, अरे बीजेपी ने कैसे हराया ममता को, तृणमूल कांग्रेस को, एक सेक्युलर पार्टी को बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पर बंगाल में कैसे हराया। क्योंकि इनके दिमाग में पक्का है कि हिंदुत्व से तो बंगाल जीता नहीं जा सकता। बंगाल का हिंदुत्व अलग है और बीजेपी का हिंदुत्व, ऑल इंडिया हिंदुत्व अलग है। यहां तक की आर्ग्यूमेंट की गई, युक्तिवाद किए गए, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे कि सामने क्या देख रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा है ना, जो अभिषेक बैनर्जी, ममता का लाडला, जिसको अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी ममता, उसके घर के सामने का रास्ता हमेशा के लिए वीआईपी करके बंद किया गया था। उधर से कोई मोटरसाइकिल गाड़ी गुजर नहीं सकती थी। आज वो खुल गया है, और वहां हर दिन पिछले 2 हफ्तों से हर दिन लोग इकट्ठा होते हैं और चोर चोर करके उसकी निंदा करते हैं। लोगों के मन से डर इतना निकल गया है कि ममता दीदी हो या अभिषेक बैनर्जी हो या कोई तृणमूल कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता हो, उसके सामने जाकर लोग जोर जोर से नारेबाजी करते हो, चोर चोर चोर। लेकिन कोई भी बीजेपी जिंदाबाद नहीं बोल रहा है, कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नहीं बोल रहा है। ये जो नारेबाजी चल रही है, उस नारेबाजी में हमें कहीं अमित शाह जिंदाबाद ये बात सुनने को नहीं आती। जहां जहां मोदी, ममता को हराने वाले लोग रास्ते पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं, तो वो नारेबाजी में कहीं भी बीजेपी का रेफरेंस आता नहीं है। ममता को हराने की खुशी में रास्ते पर उतरने वाले लोगों की नारे सुनो, कान खोलकर सुनो, आंख खोलकर देख लो और समझने की कोशिश करो। ममता को चुनाव तंत्र ने हराया, चुनाव आयोग ने हराया, एसआईआर ने ममता को हराया। ये हम सुन रहे, ममता भी बोल रही है मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। बिल्कुल सही है।
आप हारना नहीं चाहती थी तो आप हारेगी कैसे? लेकिन वोटों ने आपको हराया है। वोटों की जो गिनती हो गई, मतगणना हो गई, उस आंकड़ों में आप हार गई है। तो आप हारना नहीं चाहती हो या जीतना चाहती हो, आपको हराने वाला वोटर होता है। और वो वोटर रास्ते पर आकर अगर त्योहार मना रहा है, नारेबाजी कर रहा है, आपकी निंदा कर रहा है, तो वो समझना जरूरी है कि आपको हराया है तो चुनाव आयोग ने नहीं हराया। चुनाव आयोग ने सिर्फ एक व्यवस्था खड़ी कर दी जिसमें बिना डर के, बिना भय के कोई भी घर से बाहर निकले और अपना वोट दे दे। अपने लिए जिस ढंग की सरकार चाहिए, जिस पार्टी की सरकार चाहिए, उस पार्टी को वोट देने की सुविधा चुनाव आयोग ने खड़ी कर दी। चुनाव आयोग ने व्यवस्था खड़ी कर दी थी। और उसमें अगर बीजेपी और ममता आमने सामने खड़ी थी तो वोटर को चॉइस करना था कि हमको फिर से ममता की तृणमूल पार्टी चाहिए या नरेंद्र मोदी की बीजेपी चाहिए। ममता की जिहादी सेक्युलरिज्म वाली तृणमूल कांग्रेस पार्टी चाहिए या हमें नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व वाली पार्टी चाहिए। गला दबाकर हमको अल्लाहू अकबर सुनने की सख्ती करने वाली पार्टी चाहिए या जय श्री राम ये जय घोष करने की सुविधा देने वाली बीजेपी चाहिए। लोगों को ये चॉइस करना था और लोगों ने वो चॉइस किया था। और बस उनका मन, उनके मन की बात थी, उनका जो मत था वो देने की, बिना भय के अपना मत देने की सुविधा खड़ा करना, इतना ही चुनाव आयोग का काम था। और चुनाव आयोग ने वो सुविधा खड़ी कर दी और उसके बाद रिकॉर्ड ब्रेक वोटिंग हुआ। तो ममता हारी नहीं है क्योंकि उनको हारना नहीं था, उनको जीतना था। और उनको ना कि बीजेपी ने हराया है। बीजेपी हो या तृणमूल कांग्रेस हो, ममता हो या नरेंद्र मोदी हो, उनको जीतना हो या हारना हो उनके हाथ में नहीं होता। इस देश का मतदाता, वोटर उनको हराता है या जितवाता है। तो ममता हारी नहीं है, उनकी हिम्मत आज भी कायम है, लेकिन हराई गई ये भी सच है। और किसने हराया है? मतदाता ने हराया है, वोटर ने हराया है। जिस वोटर का मुंह दबा के रखा था, जिस वोटर को, जिस नागरिक को ममता दीदी और उनको गुंडों ने डरा कर रखा था, धमका कर रखा था, वोटिंग करने के लिए बाहर नहीं निकलना, ऐसे डरा कर रखा था, वो डर चुनाव आयोग ने निकाल दिया, सेंट्रल फोर्सेस ने निकाल दिया, तो वो घर से निकल कर आए। और जिसको हराना था उनको, उसको उन्होंने हरा दिया। उसका नाम ममता बनर्जी है, उस पार्टी का नाम तृणमूल कांग्रेस है। चुनाव आयोग ने बस उसकी व्यवस्था खड़ी कर दी कि जिसको जितवाना है, जिस उसको जिताओ, जिसको हरवाना है उसको हराओ। अगर वोटर चाहता है ममता दीदी हार जाए, तृणमूल कांग्रेस हार जाए और हम खुली सांस ले पाए, बिना भय के, हमारे मन में अगर जय श्री राम बोलने की इच्छा है तो हम बोल पाए, इसके लिए वोटर घर से निकला था। बिना भय के और भरोसे से वोटर को बाहर निकलना था। बस चुनाव आयोग ने वो सुविधा खड़ी कर दी। उस सुविधा ने ममता को नहीं हराया है। ममता ने जो भय पैदा कर दिया था, उस भय को चुनाव आयोग ने बाहर कर दिया, वोटर के दिमाग से उस भय को निकाल दिया। तो वह भय निकल गया, भरोसा आ गया चुनाव आयोग पर, सुविधा पर, सुरक्षा पर भरोसा आ गया और वो वोटिंग में कन्वर्ट हो गया। तो ममता को हराया किसने? ममता को वोटर ने हराया। और इसलिए
जीत की नारेबाजी बीजेपी के लिए नहीं हो रही है, ममता की हार के लिए नारेबाजी हो रही है। जिसने डरा कर रखा था उसके दरवाजे पर जाकर बंगाल का वोटर रोज के रोज चिल्ला रहा है, नारे दे रहा है, चोर चोर बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, हम तुमको डरते नहीं, तुम चोर हो, हमारे सामने से तुमने बहुत सारी चोरी की है, वोट चोरी की है, टोलाबाजी की है, पैसे चुराए, सत्ता चुराई है, वोट चुराए। तो ये बताने के लिए वोटर 4 तारीख के पहले वो वोटर वोटिंग सेंटर पर गया था और वहां अपना वोट दर्ज करने के बाद और उसकी गणना होने के बाद अब ममता की दरवाजे पर, अभिषेक के दरवाजे पर आकर वही वोटर जोर शोर से बोल रहा है कि तुम चोर हो, तुम चोर हो, इसलिए हमने हराया, हमारा पैसा, हमारी संपत्ति, हमारी जमीन, हमारा वोट तुमने चुरा है ममता, इसलिए हमने तुमको हराया है, क्योंकि तुम चोर हो। और वो वोटर ममता के घर पे हो या और कहीं भी जाता है तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह या बीजेपी का जिंदाबाद नहीं बोलता, वो जय जयकार कर रहा है। तो चुनाव आयोग का भी जय जयकार नहीं कर रहा है, वो जय जय श्री राम बोल रहा है। तो चुनाव ममता की गुंडागर्दी और ममता की गुंडागर्दी और जय जय श्री राम के बीच में हो रहा था। ममता को चुनाव आयोग या एसआईआर ने नहीं हराया है, ममता को वोटर ने हराया है, जिस वोटर को एक नारा देना था, जय जय श्री राम। और ममता जबरदस्ती से उसको सुनवा रही थी, अल्लाह अकबर, याद है ना। तो ये लड़ाई जो बंगाल के विधानसभा चुनाव की थी, वो तृणमूल और बीजेपी इनके बीच नहीं थी, ममता और नरेंद्र मोदी के बीच की ये लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी अल्लाह अकबर और जय जय श्री राम। ये जो बीजेपी वाले हैं, आरएसएस वाले हमेशा बोलते हैं ना, भारत देश में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। तो जो वंदे मातरम नहीं कहना चाहते उनको वोटर ने हराया है। इस देश में ज्यादा से ज्यादा वोटर ऐसा है कि जिसको वंदे मातरम कहना है, जो शोर से नारे लगाते हुए वंदे मातरम कहना है, उसको जोर शोर से जय जय श्री राम कहना है। जो शब्द, जो नारा सुनकर ममता दीदी भड़कती थी, गाड़ियों का काफिला रोककर गांव के लोगों को गालियां देती थी कि क्यों बोल रहे हो जय श्री राम। तो लड़ाई अल्लाह अकबर और जय श्री राम के बीच में है। ये ममता ने एक नैरेटिव खड़ा किया था, तो हार उस नैरेटिव की हो गई जो नैरेटिव बंगाल के मुंह में अल्लाह अकबर डालना चाहता है। एक मैंने वीडियो देखा, एक महिला वोट देकर आ रही है और उसको कोई टीवी का रिपोर्टर पूछता है वोटिंग हो गया, क्या हो गया, वो बोला अच्छा हो गया, जय जय श्री राम। वो चिल्लाती है, मिडिल क्लास की सोफिस्टिकेटेड महिला गुस्से में आकर बोलती है जय जय श्री राम, वोटिंग हो गया, अच्छे से हो गया। क्या गला दबवा कर, हमारा गला दबाकर हमसे अल्लाह अकबर बुलवाना चाहते हो? ये उस मिडिल क्लास महिला की रिएक्शन थी। वही पता चलता है कि ममता के खिलाफ वोटर लड़ रहा था, बीजेपी नहीं लड़ रही थी। बीजेपी ने सारे बंगाल में उम्मीदवार खड़े किए थे, कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन चुनाव लड़ रहा था, वो लड़ रहा था जिसको खुले दिल से, खुले हवा में जय जय श्री राम कहना था। तो ममता बोल रही है वो झूठ नहीं है, वो हारी नहीं है, उसे हराया गया है। और हराने वाला एक नारा है, जय जय श्री राम।
दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।